देखिए, आज के समय में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, एलर्जी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है समस्याएं हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक दिन में पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में इस रोग का जन्म धीरे धीरे होता रहता है। आपकी अपनी इग्नोरेंस और शरीर को सही ढंग से अंडरस्टैंड ना करते हुए उसका हल न लेना ही इस दुखद समस्याओं का कारण बनता है। कारण को मूल रूप से और आयुर्वेद के तौर तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो ये बीमारी आपके जठराग्नि का कमजोर होना, मंद होना, ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे आप आहार लेते हैं वो आपके शरीर के अनुकूल होना चाहिए। आपके शरीर के जो इनहेरिटेड बॉडी सिस्टम, बॉडी कोड है, प्रकृति है, उसके अनुरूप होना चाहिए। गलती ये होती है कि हम उन आहार का चयन करते हैं जो टेस्ट ओरिएंटेड होता है, आपकी प्रकृति ओरिएंटेड नहीं होता है। ऐसा लिया हुआ आहार निसंदेह कुछ समय के बाद आपके शरीर में रोग का कारण बन जाता है। इसलिए अपने रोग, जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा होने की आशंका होती है, उसे बचना चाहते हैं तो प्रकृति के अनुकूल, शरीर के प्रकृति के अनुकूल आहार का सेवन करें, वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। दूसरे एस्पेक्ट पर देखें, ये बीमारी जो है किस पाथवेज पर लेके जाती है, कौन सा जो है सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब है जैसे ही जठराग्नि यानी पाचन क्षमता कमजोर होती है, मंद हो जाती है, तो आपके द्वारा किया हुआ आहार, लिया हुआ आहार, भोज्य पदार्थ वो सही ढंग से जब पचित नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप आम रूपी टॉक्सिन का निर्माण होता है। यही आम रूपी टॉक्सिन जिस अंग, जिस धातु के साथ संसर्ग में आता है, एसोसिएशन में आता है, उसको कमजोर करने लगता है। कमजोरी करते करते उसमें रोग पैदा करने लगता है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन जब ठीक नहीं होता है, उसी के परिणाम स्वरूप आपका ब्लड टिश्यू में टॉक्सिसिटी का डिपोजिशन होने लगता है, जो कोलेस्ट्रीमिया, डिसलिपिडमिया और यूरिक एसिड के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रोग की पैथोलॉजी, फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जो आज की मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारी सोसाइटी में बहुतों की मिलती हैं और बहुतों की समस्या है, उसके पीछे मूल कारण यही है। आहार शैली में इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है, सही विषय को जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ आहार में उन इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करने की जरूरत है जो रोग का कारक है, उसको निकालना है। क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड
ओबेसिटी, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम, ये हमारे खान पान से ही संबंधित टॉक्सिन्स बनने का ही परिणाम है, धातुओं का दूषित होने का ही परिणाम है। पहले चरण में यानी इस रोग का मूल कारण, सभी रोगों का मूल कारण आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों पर कहा जाता है मन अग्नि है, पाचन क्षमता का कमजोर होना है, अन्न को पचन और पचित करने की क्षमता का अभाव है, जिसके कारण टॉक्सिन, आमरस, कभी कभी जब पेट की प्रॉब्लम जब ज्यादा होती है, गैस, अफारा, कब्ज, भारीपन, एसिडिटी, ये भी समस्याएं ये लक्षणों के रूप में दिखती हैं। जो लोग इसको सही ढंग से अपने आहार में परिवर्तन करके मैनेज कर लेते हैं, वो जटिलताओं से निकल जाते हैं। लेकिन जिनकी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, वो धीरे धीरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जटिलताओं में फंसते चले जाते हैं। पहले दृष्टिकोण पर अगर इन चीजों का अवलोकन करें तो विषय वही है, आहार शक्ति की कमी, पाचन क्षमता का अभाव, सही आहार का सिलेक्शन ना होना, प्रकृति के अनुकूल भोजन का सही ढंग से उचित प्रयोग ना होना, यही सब मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के मूल कारण है। दूसरे एस्पेक्ट पर देखा जाए तो हम लोगों की जीवन शैली में श्रम का अभाव होने लगा है, शारीरिक श्रम का ज्यादा अभाव होने लगा है, मानसिक श्रम बहुतायत लोग कर रहे हैं। इन एस्पेक्ट पर, इन बीमारियों से निकलने के लिए मूल कारण का इलाज होते ही लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर्स, मोटापा, थायराइड, शुगर, बीपी भी रिवर्स होने लगते हैं। और रिवर्स पूरी तरह से यदि हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये आपका यत्न, आपका प्रयास, औषधि का उचित प्रयोग, इन सब के समन्वय से ही संभव होता है। लेकिन सामंजस्य और समन्वय बिठाने में अगर विफलता आपको मिलती भी है, क्योंकि इन सारे चिकित्सा के चतुष्पादों का सही ढंग से अगर नहीं पालन हो पाता है तो पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप सही चीजों का चयन कर रहे हैं, सही आहार का सेवन कर रहे हैं, प्रकृति के अनुकूल, शरीर के प्रकृति के अनुकूल आहार का सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके रोगों में इजाफा नहीं होगा और धीरे धीरे बीमारियों के लक्षणों का बर्डन कम होगा। ये आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनका सही ढंग से मूल्यांकन करके करा के सही इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन के प्रयोग करने से मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक डिजीजेज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की व्याधियों से लड़ा और निकला और सरलता और सफलता पाया जा सकता है। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अपने आहार में जरूर परिवर्तन करें, पाचक अग्नि के अनुसार ही भोजन करें, भोजन को भोजन की परिकल्पना के अनुसार लेने के लिए संयमित मेडिटेटिव ईटिंग करें, सकारात्मक चिंतन के साथ अच्छा कार्य करें। निश्चित रूप से जो लाइफस्टाइल की डिजीजेज हैं, तकलीफें हैं, उससे बहुत सरलता से काबू कर सकते हैं।